हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आगाज़ में आपको बताएं कि जड़ांवाला में चंद रोज़ कबल कत्ल होने वाले जमशेद टाउन के रहायशी उस्मान के कातिल ताहल गिरफ्तार ना हो सके। मकतूल की वालदा ने रो रो कर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपने लखते जिगर के कातलों को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करने की अपील की है। वाकया पेश होया है मेरे को कहंदा अम्मा मैं अज काम ते नहीं जाना, अज मैं छुट्टी करनी काम तो। मैं पुत्त तू कित्थे रहना सारी दिहाड़ी? अम्मा मैं सवेरे जाऊँ काम ते, जुम्मे दा टैम 12:30 वजे मैनू कॉल की माँ मैं कंप्यूटर वेखन दिया वा उत्थे। मैं पुत्त घर आ जा। अच्छा अम्मा मैं आ जाऊँगा, मैं अज विआह पकाउणा है, टेंशन ना लई, विआह पकाउणा मैं तेनू कॉल कर दांगा। उन्हें मैनू कॉल नहीं की। हफ्ते वाले दिन पुलिस वाले आ गए आ, मैनू कहंदे बाजी तुहाडा बेटा समान तुहाडा बेटा है। मैं क्या हाँ जी। कहंदा वेखो तस्वीर तुहाडा ही है। मैं क्या मेरा ही है? कहंदा बेनज़ीर पार्क च कतल करके सुट्टिया रात दा। मेरा पुत्त जवान उही सी, मेरा जवान पुत्त सी। अज 5 दिन हो गए ने मैनू ओहदी कॉल नहीं आई, मेरे पुत्त दी कॉल नहीं आई। तुसी मैनू ओहदा मुजरम दे दो, कातिल दे दो ओहदा। वो मेरे पुत्त बड़ा निग्गा सी, वो मेरा पुत्त किसी नाल जास्ती नहीं सी करदा, वो मेरा सरबरा करदा सी, वो मेरा सरबरा सी। मेरे पूरे टाउन नूं पुछना मेरे पुत्त दी कोई गलती, मेरे पुत्त दी तरीफां ही होण दियां ने, मेरे पुत्त दियां तरीफां ही होण दियां। ओहदा कातिल नहीं लभदा, ओहदा कातिल मैनू लभ दो, ओहदा कातिल नहीं लभदा। मैनू फिर भाजी सबर होना है, ओहदा मैनू कातिल दे दवो। इत्थे पेट 'च छुरी मारी कोई, अंदर ही बाहर आ गया। वज़ीरे आज़म मेरे अगे पेश की जावे, फिर मैनू सकून होना है। मेरा कातिल नहीं लभदे पुत्त दे, मेरे पुत्त दे कातिल लभ जान, मैनू सकून हो जावे। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ जुर्म होया, मेरा बेटा कतल होया। मैं पुलिस वालों के मगर मगर जान रहा वा, मैनू कोई शै नहीं दसन डे, कोई पुछन नहीं डे। मैं उन्होंने पुछदा वा, दसदे हैं जी हजे कुछ नहीं असीं कीता। ते मैं जो भी जाना वा ना जे मिलते हैं तो मैनू ये गल सुना देंदे आ, ते जे मैनू नहीं मिलते तो मुड़ के कह देंदे जी मैं तांदले वा, जे वो मेरी तो सुनता ही कोई नहीं पिया। मैं हुण भी उत्थे थाने गया वा, ते मैनू मैं पुछया जी भाजी की कीता वा? हजे असीं कुछ नहीं कीता। मेरे नाल सरासर एडा वड्डा जुर्म होने के नाते भी मेरी पुलिस वाले नहीं सुनते पे। जे मैं जाके SHO साहब का पुछ रहा जी, वो है नहीं गा जी, वो इदा वा इन्हों को जो वीडियो हैगी आ वो मैनू नहीं दिखाई जा रही, तो वीडियो इन्हों के कोल हैगी आ वो मैनू दिखाउण, तो ये मेरे तो वो भी पर्दा रखी जा रहे हैं। मैनू ये मेरे नाल कोई भी गल जी सच्ची है नहीं करते है। मेरा जवान बेटा मरण के नाते असीं गरीब आदमी नहीं कुछ कर सकते, साढ़े नाल जुर्म करन डे सारे भी नहीं सानू कोई गल दसन डे। राणा अफजल उसदा नाम। मैं जदों उन्होंने मैं पुछदा वा मैनू अगली गल सुना दिंदा वा कि बेटा तेरा किन्ने बजे घरों निकलिया, किस टाइम दे घर आया, कदों सौ के गया। मैनू ये गल कहंदा यार मेरा उसदा जवाब नहीं, मैं किहड़ा उस बच्चे दे नाल फिरदा सी। ये मेरे नाल सरासर हर रंगबाजी वाली गल्लां करन लिया। मैं अपील करदा वां भी मैनू ਇਹਦਾ इंसाफ मिलना चाहिए। भी फैसलाबाद इमरान खान समान गलजार साहब बना के मेरी अपील आ भी मैनू ਇਹਦੀ मदद दी जाए। मेरा इंसाफ होना चाहिए वा, मेरा बेटा बेदर्दी नाल इन्होंने कतल किया। जड़ांवाला में 5 रोज़ कबल कत्ल होने वाले मोहल्ला जमशेद टाउन के रहायशी 18 साल मकतूल उस्मान के कातिल ताहल गिरफ्तार ना हो सके। चंद रोज़ कबल घर से मेहंदी की तकरीब के लिए जाने वाले नौजवान को नामालूम अफराद ने तेजदार आला से मौत के घाट उतार दिया था। वाक़या थाना सिटी की हदूद बेनज़ीर पार्क के करीब पेश आया था। इतला मिलते ही क्राइम सीन यूनिट और पुलिस थाना सिटी मौका पर पहुँच गई और नाश के करीब से आला कत्ल भी बरामद कर लिया, मगर पुलिस 5 रोज़ गुजरने के बाद भी मुलजमान को गिरफ्तार न कर सकी। मकतूल के वर्सा ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील की है कि इनके भाई के कातलों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बंदे इस तरह एक बंदा घरों आया लैके गया आन के शकील, तो दूसरा पुलिस लैके उसका नाम मंजू, वो साढ़े घर आया। उस तो बाद उन्होंने पुलिस ने उस वेले छड़ता वा, उन्होंने नाल सिर्फ उन्हें सानू घर दिखा के पुलिस ने उन्हें छड़ता वा। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करन दी है। इधर असीं मारे बंदे हैं, इधर जवान पुत इधर ही रड़गा इन्होंने मार के इधर सिटिया उत्थे, ਉਹਦਾ कोई वारस नहीं बनया है। रात पुलिस वाले आए, पुलिस वाले भी आप उन्होंने रले आ,
ਤੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਆ ਕੇ 11:50 ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ, ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਆਣ ਕੇ ਪੀਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਲੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਹੀ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ 5 ਮੁਜਰਮ ਅਸੀਂ ਫੜਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਭਿੜਨ ਜੋਗਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਖੁਲਾਕ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮਾਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੜਫਣ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। हाफिजाबाद में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और गैस रीफिलिंग की दुकानों की भरमार, नाकिस पेट्रोल की फ़रोख्त का सिलसिला भी जारी। दुकानदारों के पास कोई हिफाजती इंतजामात ना होने की वजह से हादसात के खतरात बढ़ गए और शहरी खुद को गैर महफूज तस्वर करने लगे, जबकि सिविल डिफेंस और दीगर ज़िम्मेदारान कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। इसी हवाले से शहरियों का कहना था कि मिनी पेट्रोल एजेंसियों और गैस रीफिलिंग की दुकानों पर किसी किस्म का सेफ्टी और एमरजेंसी सामान नहीं रखा जाता। इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाला ये खतरनाक कारोबार अरसा दराज से चल रहा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अवामी व समाजी हलकों ने शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से गैर कानूनी तौर पर गैस रीफिलिंग करने वालों और मिनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई का मुतालबा किया है। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी ऐप का मुलाजमीन ने सदर नईम अहमद भट्टा की क़यादत में सरगोदा की तहसील साहिवाल के सिविल जज की जानिब से महकमा रेवेन्यू अमला और अफसरान के साथ हद तक अमेज सलूक किए जाने पर कलम छोड़ हड़ताल कर दी और बल्दिया दीपालपुर में एहतजाजी धरना दे दिया, जिसमें मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए सिविल जज मुखालफ नारेबाजी की। ऐपका के सदर नईम अहमद भट्टा ने मीडिया को बताया कि महकमा रेवेन्यू अमला के साथ हद तक अमेज सलूक और नारवा रवैया अख्तियार किया जाना काबिल अफसोस इकदाम है। उन्होंने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लाहौर से इस मामले पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करेंगे, जहां पर थाना गोजरा की हदूद नीन रांझा में गुज़िश्ता रात चोर दुकान का शटर काट कर कपड़े की दुकान का सफाया कर गए। तलहा क्लॉथ हाउस के मालिक इमरान अली का कहना है कि मैंने दुकान की छत को मजबूत बनवाने के लिए कंक्रीट करवाई और शटर को अंदर से ताले लगा रखे थे ताकि कोई बाहर से ताला ना तोड़ सके, मगर जिस तरीके से शटर को काट कर वारदात की गई है ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी रोजी का जरिया ये दुकान ही थी। दुकान में चोरी हो जाने के बाद मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन से अपील है कि इस वारदात में मुलव्वस चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मेरे नुकसान का अजाला किया जाए। मैं और कुछ काम नहीं कर सकता और ये दुकान का जरिया था, और अब चोर आए, उन्होंने शटर तोड़कर मेरी दुकान लूट ली। मैंने ऊपर से भी कंक्रीट करवाई थी और शटर को मजबूत ताले लगवाए थे, और चोर आए, उन्होंने शटर काट कर मेरा कपड़ा चोरी कर लिया। कम से कम 5 लाख की मालियत का कपड़ा वो चोरी करके ले गए हैं, जिसकी वजह से अब मैं बहुत परेशान हूँ। यही मेरी रोज़ी का ज़रिया था जो उन्होंने अब इस दुकान का सफाया कर दिया, और इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। डेरा गाजी खां में डिस्ट्रिक्ट बार की रुकन रुकैया रमज़ान ने उस्मा बुखारी को लीगल नोटिस भेजने की धमकी देते हुए कहा कि उस्मा बुखारी को पंजाब की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। इससे कबल उस्मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पर शदीद तनकीद की थी, जिस पर डेरा गाजी खां के पार्टी के नुमाइंदे मैदान में आ गए। रुकैया रमज़ान ने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। उस्मा बुखारी साहिबा, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जो आपने हमारे डेरा गाजी खान के हर दिल अजीज़ सपूत सरदार उस्मान खान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसकी मैं पुरज़ोर शदीद मज़म्मत करती हूँ।
मैं डेरा गाजी खान बार की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की मेंबर हूँ और मैं आपको एक लीगल नोटिस भी भेजती हूँ जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। सरदार उस्मान खान गुजार यहाँ के डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में से हैं और बहुत शरीफ नफ्स इंसान है और हुब्बुल वतन इंसान है। उनकी खिदमत किसी तौर पे भुलाई नहीं जा सकती। उन्होंने जो तरक्याती काम अगर शुरू किए हैं पंजाब के लेवल पे या साउथ पंजाब के लेवल पे, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। आप पटवारियों के दौर में नहीं रह रही इस वक्त। आप होश के नाखून लें, आप नींद में हैं, जागें। इस वक्त जो काम हो रहे हैं उनको होने दें और आइंदा आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। चीनी की कीमत 20 रुपये फ़ी किलो तक कम हो गई, मगर इसका फ़ायदा आवाम को ना पहुंच सका। जबकि कसूर में प्राइस कंट्रोल कमेटी की नाअहली से दुकानदारों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। दुकानदार चीनी 100 रुपये से 105 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त कर रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। मोहम्मद इरफान मियों की ये रिपोर्ट देखिए। चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो से कम होकर 75 रुपए किलो हो गई, मगर बदकिस्मती से कसूर की आवाम को इससे फायदा न मिल सका। दुकानदार माफिया और डिपार्टमेंटल स्टोर वाले 75 की बजाय 100 रुपए किलो में ही फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि चीनी के रेट गवर्नमेंट ने कम किए हैं, होलसेल मार्केट में भी रेट कम है। जो मोटी चीनी है वो बाजार में 80 रुपए किलो सेल हो रही है, जो होलसेल में है। मार्केट में मिलनी चाहिए, आम दुकानों पे मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे कसूर के ख़ास तौर में, मुझे दूसरे शहरों का नहीं पता, हम कसूर के रहायशी हैं। कसूर के जितने भी सुपर स्टोर हैं, घी ले ले, चीनी ले ले, ख़ास तौर पे चीनी 100 रुपये किलो पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग में चीनी वही है, वो 100 रुपये किलो आपको मिल रही है। महंगे दामों चीनी फरोख्त की बुनियादी वजह इसकी जिम्मेदार जिले इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, जो दफ्तरों से बाहर निकलकर मार्केट का विजिट नहीं करते। चीनी के नए रेट 75 रुपए किलो पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा और न ही चीनी के नए रेट की सरकारी लिस्टें जारी की गई हैं, जिससे अवाम को चीनी के रेटों में कमी का इल्म हो सके। शहरियों का कहना है कि अगर अल्लाह अल्लाह करके चीनी की कीमतें कम हुई हैं, इसका फायदा अवाम को नहीं मिल रहा। गली मोहल्लों के दुकानदार इसी तरह 100 रुपए किलो से भी जायद में फरोख्त कर रहे हैं। चीनी लैन आए हैं, चीनी अगे किते सी, हुण 100 तो भी थल्ले नहीं पी, 100 तो उतां ही जा रही, हेठां नहीं आ रही। जनाब मेहरबानी तुहाडी, जे कोई साडे नाल गरीबां बंदियां नाल रियायत कर। कसूर में इंतजामिया नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही जो इन दुकानदारों को रोजाना की बुनियाद पर चेक करे। दुकानदार अपनी मनमर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर कसूर और वजीर आला पंजाब से मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए, ताकि हुकूमत की तरफ से दिया गया रिलीफ का फायदा अवाम को मिल सके। कैमरामैन सुलेमान कबो के साथ मोहम्मद इरफान म्यू, 50 न्यूज कसूर। एक और खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां थाना सिटी चूनिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाप राबरी और हाउस डकैती की वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए। कसूर पुलिस ने 50 न्यूज से बात करते हुए बताया कि मुलजमान के कब्जा से लूटी गई 3 लाख रुपए से जायद की नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नाजायज असला बरामद कर लिया गया है। डकैत गैंग का सरगना सफदर उर्फ सफदरी अपने साथियों के हमरा चूनिया और इसके गिरदोनवा में हाउस डकैती और शाप राबरी की वारदातें करते थे। गैंग में मुलव्वस मुलजम आबद हाउस डकैती के 4 मुकदमात में इश्तिहारी भी था। मुलजमान इंतहाई खतरनाक हैं, जो वारदात के दौरान फायरिंग भी करते थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद संगीन वारदातों का इंकशाफ भी किया है। सांगला हिल के मोहल्ला अहमदाबाद में अचानक घर के ऊपर वाली मंजिल में आग भड़क उठी। आग लगने से घर में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के लिए देखिए जुल्फकार अली की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, ये सोचनाक वाक़या सांगला हल्के मोहल्ला अहमदाबाद में पेश आया। यहाँ अचानक घर के ऊपर वाली मंजिल में आग भड़क उठी, जिससे लाखों रुपए मालिक का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इसके साथ ही 60,000 रुपए मालिक के 2 अदद बकरे भी आग की लपेट में आकर मर गए। आग लगने की वजह तो मालूम ना हो सकी, लेकिन मकान की छत आग लगने से मुकम्मल तौर पर गिर गई। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत आग पर काबू पाया, क्योंकि गलियां तंग होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर दाखिल ना हो सकी। जी पिंडी गेब के नवाही गाँव गंगावाली में आवारा कुत्तों ने 64 साला शख्स को बम्बोर डाला। 64 साला बुजुर्ग रफा हाजत की गर्ज से घर के करीब खुली जगह पर गया। काफी देर तक वापस ना आने पर उसकी हमशीरा अपने भाई की तलाश के लिए बाहर गई, जहां पर उसने देखा कि 6 से 7 आवारा कुत्तों का गिरोह बुजुर्ग मोहम्मद सुलेमान को गिरा कर उसका गोश्त नोच रहे थे। जिसने कुत्तों को भगाने की कोशिश की तो आवारा कुत्तों का गिरोह खातून पर जब्त पड़ा और उसे भी जख्मी कर दिया। शोर सुनकर मोहल्ला मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने बामुश्किल आवारा कुत्तों को
भगाया, मगर उस वक्त तक मोहम्मद सुलेमान नामी ज़ईफ शख्स दम तोड़ चुका था, जबकि जख्मी खातून को तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल पिंडीगेब मुंतकिल कर दिया गया। इससे कबल भी आवारा कुत्तों के हमले की वजह से इखलास के मासूम बच्चे की जान जा चुकी है, मगर हर साल इंसानी जानों के ज़िया के बावजूद आवारा कुत्तों को तलफ करने के लिए किसी बाज़ाब्ता और मुतवातर मुहिम का आगाज नहीं किया जाता। अवामी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर पिंडीगेब से आवारा कुत्तों को तलफ करने के फौरी अहकाम जारी करने का मुतालबा किया है। हाफिजाबाद के नवाही इलाका सुखेगी में इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 10 जोड़े रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। तकरीब का अहतमाम समाजी तंजीम बज़्म ज़िक्र हबीब ने समाजी कारकुनों और ताजरों के तावन से किया। इस तकरीब में 10 गरीब लोग जो अपनी बच्चियों की शादियों की सकत नहीं रखते थे, इनकी 10 बच्चियों की शादी की गई। दुल्हनों को मुखय्यर हजरात की तरफ से रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरी एशिया जहेज़ में दी गई। मुखय्यर हजरात ने तमाम दुल्हनों को अपनी तरफ से 5-5 हज़ार रुपये और एक लाई गड़ी दुल्हा हजरात को सलामी दी। बज़्म ज़िक्र हबीब सुखेगी की तरफ से इज्तिमाई शादियों की ये 6ठी तकरीब थी। ये तंजीम इससे कबल भी इज्तिमाई शादियों समेत समाजी खिदमत के हवाले से 50 प्रोग्राम मुनक्कद कर चुकी है। DPO सैयद हसनैन के अहकामात की रोशनी में ट्रैफिक पुलिस हाफिजाबाद की जानिब से स्मोग और धुंध के दौरान एहतियात से मुतल्लिक आगाही वाक का अहतमाम किया गया। वाक की क़यादत DSP ट्रैफिक वसीम अख्तर ने की। आगाही वाक में ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर हजरात ने शिरकत की। DSP ट्रैफिक वसीम अख्तर का आगाही वाक के शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि धुंध और स्मोग के दौरान गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग और लापरवाही और बेहतियाती की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हादसात की रोकथाम के लिए खसूसी आगाही मुहिम का आगाज किया गया है, ताकि हादसात में होने वाले कीमती जानी व माली नुकसान को कंट्रोल किया जा सके। उनका मजीद कहना था कि धुंध और स्मोक के दौरान ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से हादसात में कमी को यकीनी बनाया जा सकता है। वाक के इख्तिताम पर शहरियों में धुंध और स्मोक के दौरान एहतियाती तदाबीर के पम्फलेट भी तकसीम किए गए और गाड़ियों पर स्टिकर्स भी अवेजा किए गए। तांदलियांवाला में LPG गैस सिलेंडर की गैर कानूनी रीफिलिंग करने वाले दुकानदार सरगर्म। गैर कानूनी रीफिलिंग से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और शहरियों की जानों के साथ दुकानदारों को खेलने की इजाज़त दे रखी है। अवामुल नास का मुतालबा है कि असिस्टेंट कमिश्नर गैर कानूनी रीफिलिंग करने वाली दुकानों को सील करे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इलाके खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।